और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर शहडोल से है, जहां एक नाबालिग से रेप की वारदात अंजाम दी गई है और इतना ही नहीं, हत्या की कोशिश भी की गई। हालांकि इलाज के दौरान नाबालिग लड़की ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग लड़की मंदिर जा रही थी, इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है और रेप के बाद युवती का गला भी दबाया गया। इसके बाद उसे मरा समझकर जो आरोपी थे वो भाग गए। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया था। अस्पताल में संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, क्या और जानकारी अभी तक निकल पाई है? पुलिस क्या बता पा रही है? देखिए, मूल रूप से देर रात को ही जो नाबालिग बच्ची है, रात के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूरा जो मामला है शहडोल जिले के जैतो ग्राम में आने वाले कुम्हारी गांव का है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा थी और मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी। इस बीच उसके बाद लापता वो हो गई। करीब 12 घंटे बाद जब बच्ची मिली परिजनों को, तो पास के जंगलों में झाड़ियों में क्षिप्त विक्षिप्त हालत में बच्ची मिली थी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो इलाका है वहां पे अब जो है सनसनी सी मची है। कहीं ना कहीं सभी आक्रोशित हैं और एक बार पुनः ऐसी घटना सामने है जिसने समाज को फिर शर्मसार किया है। बहरहाल गला घोटने का प्रयास किया गया था नाबालिग का और जो निशान है वो भी मूल रूप से प्राथमिक रूप से मिले हैं। तो पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पे रेप का मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। कुछ नाम जो है संदिग्धों के वो परिजनों ने पुलिस को बताए थे और उसके आधार पर उनकी निशानदेही कर दी गई है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच है वो चल रही है। प्रशांत, बिल्कुल, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी हुई होगी। कुछ और साफ हो पाया क्या प्रतीक? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि एडिशनल एसपी जो है वहां की प्रतिमा मैथ्यू, उन्होंने अपनी बात में स्पष्ट कहा है कि करीब 3 या 4 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। प्रथम दृष्टया ये एक ही आरोपी द्वारा कारित हुई घटना बताया जा रहा है। गैंगरेप की घटना से फिलहाल पुलिस ने इनकार किया, लेकिन वो पीएम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ा मामला है, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में पुलिस की भी कड़ी देख रेख रहती है हर इलाके में। और जिस गांव की बात कही जा रही है, आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले थे यहाँ पे, तो कंटेनमेंट जोन भी आसपास बने हुए थे। इस बीच इस प्रकार की घटना कारित होना कई सवाल भी खड़े करता है, लेकिन फिर भी शर्मसार कर देने वाली घटना है और देखते हैं पुलिस कब तक आरोपियों को इस पूरे मामले में पकड़ पाती है। जी बिल्कुल, वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। पुलिस हालांकि अब पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के साथ बैठक आज सुबह 11:30 बजे ये बैठक आयोजित होगी। 30 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल होंगे और प्रभावित महानगरों के म्युनिसिपल कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पहली बार म्युनिसिपल कमिश्नर भी बैठक में शामिल होंगे। इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के साथ बैठक होने जा रही है। 11:30 बजे ये बैठक आयोजित होगी और 31 मई के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाए, कहां सख्ती बरती जाए, क्या कुछ खोला जाए, कहां ढील दी जाए, इस पर चर्चा संभव है, क्योंकि 31 मई तक चौथा लॉकडाउन चल रहा है। इसके बाद की रणनीति पर बताया जा रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इस चर्चा में सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं और खासतौर से जो महानगर बड़े स्तर पे जो सबसे ज्यादा चपेट में है कोरोना संक्रमण के, उन महानगरों के लिए क्या रणनीति हो, कैसे वहां पर कोरोना पर कंट्रोल पाया जाए, इस पर भी चर्चा संभव है। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, देश भर में चौथा लॉकडाउन 31 मई तक चल रहा है, लेकिन 5वें लॉकडाउन या 5वें लॉकडाउन ना कहें, लेकिन चर्चा जरूर स्वाभाविक है होनी है। क्या मसले इस चर्चा में संभावित हैं? दूसरी बात, महानगरों को लेकर भी चिंता होगी, जो लगातार चिंताएं बढ़ा रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं देश की। बिल्कुल प्रशांत, अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा इसको चेयर करेंगे और देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इसमें शामिल होंगे। और वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसी बैठकें पहले भी हुई हैं कोरोना काल में,
लेकिन ये पहली बार है कि महानगरों के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 14 शहरों के म्युनिसिपल कमिश्नर इसमें शामिल हो रहे हैं। तो माना जा रहा है कि 31 मई के बाद जो रणनीति होगी उस पर इस बैठक में चर्चा होगी और कैसे फोकस्ड, केंद्रित तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी जाएगी, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। और ये भी आपको बता दें कि फिलहाल लॉकडाउन 5 को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक ग्राउंड तैयार होगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना होगा, कि लॉकडाउन 5 अनाउंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या ये सिर्फ राज्यों तक छोड़ दिया जाएगा कि वो आगे लॉकडाउन को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर अभी चर्चा होना बाकी है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को जो मन की बात है उसमें भी वो लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना से आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इस बैठक के जरिए वो तय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो सिटीज का जिक्र हो रहा था मध्य प्रदेश के लिए। अगर हम बात करें, इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे ही शहर अलग अलग राज्यों के इकोनॉमिक इंजन भी हैं। लिहाज से लगता है कि कोई ऐसी रणनीति होगी जिससे इकोनॉमी भी आगे बढ़े, व्यवसाय भी शुरू हो जाए और इस पर कंट्रोल भी जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देखिए, केंद्र सरकार का ये मानना है कि लॉकडाउन जो है वो इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन से हमने गति धीमी कर दी है संक्रमण के प्रसार की, लेकिन लॉकडाउन कब तक चलेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, हमने देखा है। लेकिन अब धीरे धीरे करके आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई थी अब से कुछ हफ्ते पहले ही, और वहीं अब डोमेस्टिक एयरलाइंस भी शुरू कर दी गई हैं, ट्रेन भी शुरू कर दी गई हैं। 1 जून से और ट्रेनें शुरू हो जाएंगी जिसमें स्लीपर क्लास और बाकी क्लासेस इसमें शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी खोलने को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस या वो जगह जहां पर ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। और उसी तरह से जो बाकी जहां छूट की हम बात कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जल्दी दिल्ली में मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहीं साथ ही साथ इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो भी अगस्त से पहले शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल रणनीति पर चर्चा होगी आज की इस बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मेट्रो का जिक्र कर रहे हैं आप, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी कि गतिविधियां शुरू होंगी लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा, मास्क लोगों को लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।